इमाम की लॉजिक पे जाए तो नमाजों की कज़ा होनी चाहिए थी, रोजा तो छोटी इबादत है। और ये फकी जो थी ना, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम हनीफा को दी थी एक दफा। इमाम हनीफा जो थे ना, वो कई मामलात में इज्तिहाद करते थे ना, तो इमाम जाफर के को जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने ये एग्जाम्पल सामने रखी कि बताओ पेशाब ज्यादा लिड्स है या मनी, और फिर ये वाला मसला डिस्कस किया औरतों वाला। तो उन्होंने फिर कहा बेटा मैं तुम्हें ये बात समझाना चाह रहा हूं कि शरीयत में नकल पहले है और अकल बाद। अकल पे जाए तो जिन औरतों के जो पीरियड्स में अयाम हैज में छूटे हुए जो नमाजें हैं वो भी पढ़ी जाए। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना किस तरह की बाजारी ज़बान इस्तेमाल की। जो लोफर लोग, बाजारी लोग, गंदे लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वही ज़बान इसने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस्तेमाल की कि इमाम जाफ़र सादिक ने उन्हें फक्की दी कि बेटा तुम अकल पर चलते हो, नकल पर चला करो। कितना बड़ा झूठा है, वाक़ये को बदल दिया। वाक़या इस तरह है कि इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से। इमाम अबू हनीफा जब मदीने गए तो इमाम जाफ़र सादिक के वालिद हैं इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुलाकात हुई। और ये रिवायत बयान करते हैं इमाम अबू हनीफा के शागिर्द अब्दुल्ला बिन मुबारक, और किताब का नाम है मनाक़िब इमाम आज़म अबू हनीफा। इसके राइटर हैं इब्न अहमद बिन मक्की अल मुतवफ़ा 568 हिजरी, और अबू ज़ोरा मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा अल मुतवफ़ा 1974। उनकी किताब अबू हनीफा हयात व असरू, उसमें भी इस वाक़े को नकल करते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए गए मदीने में। तो इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह को कुछ लोगों ने पहले ही बता दिया था। जिस तरह हम असल लोग होते हैं फिर जलते हैं, जलने वालों ने उनको बताया कि ये जो इमाम अबू हनीफा हैं ये अकल पर चढ़ते हैं, इज्तिहाद करते हैं, नकली बातें नहीं लेते, हदीस नहीं लेते। जिस तरह आजकल वहाबी और ये लोग झूठ बोलते हैं मिर्ज़ा जहलमी जैसे, कि ये अकल पर चलते हैं और नकल पर, हदीस को छोड़ देते हैं। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर ने उनकी बात को सुना, यकीन कर लिया। काफ़ी सारे लोगों ने बताया जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो आपने फरमाया बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की आली जनाब मैंने क्या किया है। तो फरमाया कि तुमने हमारे नाना के दीन को छोड़ के तुम अकल पर जा रहे हो। फरमाया आली जा ऐसी बात नहीं है, आप तशरीफ़ रखें, मैं अर्ज़ करता हूँ बड़े अदब एहतराम से। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाया कि मैंने 3 अर्ज़ें करनी हैं, ज़रा इरशाद फरमाइए। पहला सवाल मेरा ये है कि औरत कमज़ोर है या मर्द। इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह फरमाया कि औरत कमज़ोर है, मर्द कवी है। फरमाया कुरान में, दीन में औरत का कितना हिस्सा है और मर्द का कितना हिस्सा है। फरमाया औरत का निस्फ़ हिस्सा है मर्द से। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं अकल पर चलता तो जो कमज़ोर है उसका हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, मर्द कवी है उसका हिस्सा थोड़ा होना चाहिए, औरत कमज़ोर है उसका हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं दीन पर चलता हूँ, मैं आपके नाना के दीन पर चलता हूँ कि आपके नाना के दीन में यह कि औरत को निस्फ़ मिलेगा, तो मैंने भी लिखा है कि निस्फ़ मिलेगा। दूसरी गुजारिश ये है कि नमाज अफजल है या रोज़ा। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नमाज की फजीलत ज़्यादा है। तो फरमाया अगर मैं अपनी अकल पर चलता तो मैं औरतों को हुक्म ये देता कि हैज़ के बाद वो नमाज को लौटाएं, क्योंकि उसकी ज़्यादा फजीलत है। हालांकि औरतें हैज़ से पाक होने के बाद उन्हें हुक्म होता है कि वो रोज़े को लौटा सकती हैं, रोज़ों की कज़ा कर सकती हैं, नमाज़ें माफ़ हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मैं अकल पर चलता तो मैं कहता कि नमाज़ों को कज़ा कराएं, लेकिन मैं आपके नाना के दीन पर चल रहा हूँ। मैंने वही फतवा दिया है जो कुरान हदीस में है कि औरतें नमाज की नहीं बल्कि रोज़े की कज़ा करेंगी। तीसरी अर्ज़ ये है कि पेशाब ज़्यादा नापाक है या मनी। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह फरमाया कि पेशाब ज़्यादा नापाक है मनी से। तो फरमाया अगर मैं आपके नाना के दीन को अकल से देखता तो मैं ये कहता, फतवा ये देता कि जब भी बंदा पेशाब करे गुस्ल कर ले, क्योंकि ज़्यादा नापाक है वो। लेकिन मैं आपके नाना के दीन पर जा रहा हूँ, अकल पर नहीं जा रहा, नकल पर जा रहा हूँ। तो आपके नाना का दीन ये कहता है कि पेशाब करने के बाद गुस्ल नहीं बल्कि मनी निकलने के बाद गुस्ल है, तो मैंने भी वही फतवा दिया है। इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह उठे, माथा चूमा और गले लगाया कि लोग जो बातें करते हैं वो झूठी करते हैं। इस तरह झूठे लोग मक्कार, फ्राडिये, धोखेबाज धोखा देते हैं। और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, ये दीन की तबलीग करने वाले हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मिशकातुल मसाबी में हदीस है 6012, और सुनन नसाई कुबरा में भी हदीस है। आप अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो,
क्योंकि वो तुम में से सबसे बेहतर हैं। ये सहाबा की इज्जत करता है? नहीं, ये तो बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है। आगे क्या इरशाद है, आप अलैहि फरमाया फिर वो जो उनके बाद आएंगे उनकी भी इज्जत करनी, यानी ताबईन की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताबई हैं, इस पर हमारी पूरी रिसर्च है, इस पर भी हमने वीडियोस बनाई, इस झूठे को जवाब दिया है। और फरमाया फिर वो जो उनके बाद आए यानी तबा ताबईन की, सहाबा की भी इज्जत करनी, आप अलैहिस्सलाम फरमाया ताबईन की भी इज्जत करनी और तबा ताबईन की। तो इसने जो ज़बान इस्तेमाल की कि इमाम जाफ़र सादिक ने इमाम अबू हनीफा को फक्की दी, ये फक्की के अल्फाज कि ये अच्छे लफाज हैं, ये बाजारी ज़बान है, ये लोफर आदमी इस्तेमाल करते हैं। जो लोफर आदमी होगा ऐसा इतने बड़े इमामों के बारे में इस तरह की बात करेगा। आगे देखें क्या कहता है, आगे कहता है कि जो अकल पर चलते रहे उन्होंने बड़ी गलतियां की हैं। यानी एक तरफ बता दिया कि इमाम अबू हनीफा अकल पर चलते थे, नकल यानी हदीसों पर नहीं चलते थे। झूठा वाक़या बयान किया, असल वाक़या ये है जिसमें आपकी शान है कि आप फरमाते हैं मैं अकल पर नहीं बल्कि मैं नकल यानी कुरान और हदीस पर चलता हूँ। आगे देखिए किस तरह हदीस पर झूठ बोल रहा है, एक हदीस पर 3 झूठ बोल रहा है। इमाम अबू हनीफा का जिक्र करके अपने मानने वालों को किस तरह गुमराह कर रहा है। और जो लोग नकल पे नहीं चलते रहे उन्होंने ये किया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अम्मा आयशा के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि औरतें मखसूस अय्याम में जो नमाजें रह जाती हैं वो पढ़ेंगी। तो आपने फरमाया तू मुझे हुरूरिया में से लगता है। हुरूरिया खवारिज को कहा जाता है, ये एक गांव था जहां से ये खवारिज का फितना उठा था। तो आपने मुझे तू हुरूरिया में से लगता है। खवारिज जो है ना वो औरतों को नमाजें नहीं पढ़वाते थे उन अय्याम की छुट्टी हुई। तो अम्मा आयशा कहने लगी कि हम नबी की बीवी हैं, नबी अलैहिस्सलाम हमें अय्याम हैज में छोड़े हुए रोजों की कज़ा का हुक्म देते थे, नमाजों का नहीं। जी दोस्तों, आपने देखा मुस्लिम शरीफ की हदीस का इसने हवाला दिया कि एक शख्स आया तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से उसने पूछा कि औरतें जब हैज़ से पाक होती हैं तो नमाज़ों को लौटाएं। तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया क्या तू हुरूरिया है, हुरूरिया में से? हमें तो हुक्म ये कि हम जो है वो रोज़ों को लौटाएं, कज़ा करें, नमाज़ों की कज़ा ना करें। इस हदीस में 3 झूठ कैसे हैं? सबसे पहले इसने जो ये झूठ बोला कि वो एक खारजी आया, हुरूरिया में से आया। ओ भाई अल्लाह के बंदे हदीस को पढ़ें। मआज़ा हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शागिर्दा हैं, वो हज़रत आयशा की शागिर्दा पूछ रही है, मालूमात ले रही हैं। तो इसने कहा कि खारजी आया। भाई आपको मर्द औरत का फ़र्क नहीं पड़ता। आप हदीस देखें, मुस्लिम में हदीस है 761, 762, 763, 3 हदीसें लगातार हैं। हज़रत मआज़ा एक शागिर्दा है आयशा रदी अल्लाह तआला की, वो पूछ रही मालूम ले रही और ये कह रहा है कि जनाब वो खारजी थे जी, खारजी इस तरह करते थे। भाई वो मालूम यानी अगर आपका उस्ताद है, आप उससे सवाल करते हैं किसी बात पे, उस्ताद अच्छा हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने दूसरा जो उसने झूठ बोला, आप फरमाती क्या तो हुरूरिया में से तो नहीं, यानी आपने उसे कन्फर्म नहीं, आपने ऐसे कहा कि इस तरह के सवाल जो है ना वो खारजी करते हैं, हुरूरिया में से जो निकले हुए हैं वो करते हैं। तो इसने कन्फर्म उसको बता दिया कि तू जनाब अली खारजी है, हालांकि वो कौन थी? आपकी शागिर्दा हैं। और आपने सवालिया निशान किया और इसने कन्फर्म उनको क्या कर दिया कि ये हुरूरिया में से है। वो हदीस आप देख लें। यानी एक तरफ इमाम अबू हनीफा का जिक्र करके कि वो अकल पर चलते थे, नकल पर नहीं चलते थे, और साथ में खारजियों को हज़रत इमाम अबू हनीफा के साथ मिला दिया कि खारजी भी इस तरह करते थे। नऊद बिल्लाह मिन ज़ालिक। इतने बड़े इमामों को एक गुमराह लोगों से मिलाना और इस तरह की मिसाल दे के अपने मानने वालों को गुमराह करना, ये एक जाहिल लोफर गुमराह आदमी का काम हो सकता है। तो ये किताब मैंने आपको नाम बताया, इब्न अहमद मक्की की किताब है, मनाक़िब इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। आप उसको देख लें, अबू ज़ुरा की किताब को आप देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि इस बंदे ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किस तरह झूठ बांधा है और किस तरह उनकी तौहीन की है, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम को पसे पर्दा डाला है कि आप अलैहिस्सलाम की तालीम ये कि आपने सहाबा से मोहब्बत करनी है, इज़्ज़त करनी है और ताबईन की इज़्ज़त करनी है, तबा ताबईन की इज़्ज़त करनी है। इस बंदे ने ये काम नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम की तालीम पर यह नहीं चल रहा, ये बुग़्ज़ निकाल रहा है, इसके अंदर बुग़्ज़ है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। जो सरकार के सहाबा से बुग़्ज़ रखे वो कभी हिदायत पर नहीं हो सकता, जो सहाबा के शागिर्दों से बुग़्ज़ रखे वो कभी हिदायत पर नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ऐसे शरीरों से आपको बचाए। और हमने वीडियो बनाई थी 905 नंबर, इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ।
वो आप देख लें। और अब हमने जो इसने झूठ बोले थे फिर हमने उसके जवाबात लिखे थे, उसकी हमने पीडीएफ बना दी है। ये एटम बम है मिर्ज़ा और उसके मानने वालों के लिए। तो ये हर भाई के पास होना चाहिए। जिस भाई के पास नहीं है वो इस नंबर पर हमारे शागिर्द मुबश्शिर उनसे रब्ता करें, व्हाट्सएप पे आपको वो पीडीएफ भेज देंगे। और जो हमारे ग्रुप्स में शामिल हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, उनको हम भेज चुके हैं और बार बार भेजते रहेंगे। हर भाई के पास होना चाहिए। आपको मालूम हो कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा लोफर आदमी इंजीनियर मिर्ज़ा है।